नमस्कार। चलिए आज की इस चर्चा में खंगालते हैं 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 के हफ्ते की वो अहम सुर्खियां, खास तौर पर जो यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से जरूरी हैं। हमारे पास ना रक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण मतलब कई जरूरी विषयों पर जानकारी है। तो मकसद यही है कि इन सोर्सेस से सबसे काम की बातें निकालें और शुरुआत करते हैं रक्षा क्षेत्र की एक बड़ी खबर से। डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल यानी डीपीएम 2025 ये 1 नवंबर से लागू हो गया है। सुनने में तो यही आया है कि इसका लक्ष्य है पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना और हाँ, आत्मनिर्भर भारत को भी बल देना है। बिल्कुल। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ लक्ष्य नहीं बता रहा, ये असल में प्रक्रिया को बदल रहा है। मतलब ये सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए जो सामान खरीदा जाता है ना, उसके तरीकों को आसान बना रहा है। इसमें जैसे टेंडर प्रक्रिया को सरल किया गया है, विक्रेताओं का पंजीकरण आसान हुआ है और हाँ, स्वदेशी कंपनियों को प्राथमिकता दी गई है। और एक और चीज, सरकारी खरीद का जो ऑनलाइन बाजार है जेम पोर्टल, उससे भी इसे जोड़ा गया है। अच्छा, ये जीएम पोर्टल वाला इंटीग्रेशन तो अहम लगता है, पर ये जो सरलीकरण की बात है, क्या हमारे सूत्रों में ये भी है कि पहले की प्रक्रियाओं में असल दिक्कतें क्या थीं? मतलब जिन्हें ये नया डीपीएम 2025 ठीक करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, देखिए, मुख्य तौर पर ना देरी और थोड़ी लाल फीताशाही, ये बड़ी समस्याएं थी। ये जो नया डीपीएम है, ये तेज खरीद और बेहतर वित्तीय जवाबदेही, इन पर जोर देता है। कोशिश यही है कि भाई रक्षा जरूरतें जल्दी पूरी हों और जो पैसा है वो सही ढंग से खर्च हो, खासकर स्वदेशी तकनीक और उपकरणों को बढ़ावा देते हुए। समझ गए। तो एक तरफ तो ये रक्षा खरीद में सुधार की कोशिश, वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर भी एक महत्वपूर्ण पहल है भारत पर्व 2025। ये 1 से 15 नवंबर तक मनाया जा रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर। मकसद है राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता को दिखाना। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, मतलब दुनिया के हालात से जोड़कर देखें, तो ये घरेलू एकता का संदेश उस समय आ रहा है जब वैश्विक स्तर पर एक तरह से शासन का संकट दिख रहा है। जो पुरानी संस्थाएं हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र, यूएन और विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, उनकी साख पर सवाल उठ रहे हैं। भारत तो लगातार कह ही रहा है कि इनमें सुधार हो, ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की भूमिका बढ़े और बहुपक्षवाद जो है वो संतुलित हो। अच्छा, तो मतलब भारत एक तरफ घर मजबूत कर रहा है और दूसरी तरफ दुनिया में अपनी भूमिका को नए सिरे से साधने की कोशिश में है। लेकिन घर की बात करें तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक थोड़ी चिंताजनक खबर भी है। मेक इन इंडिया और पीएलआई यानी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं जो है, इनके बावजूद ऐसा कहा जा रहा है कि विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार बढ़ने की रफ्तार धीमी है। हाँ, ये एक अहम मुद्दा उभर कर आया है। विश्लेषकों का यही कहना है कि देखिए, सिर्फ बड़ी योजनाएं शायद काफी नहीं है। समावेशी विकास यानी सबका विकास असल में तभी होगा जब हम कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दें। जो छोटे और मझोले उद्योग हैं, एमएसएमईज, उनमें नई खोज, इनोवेशन को बढ़ावा मिले और श्रम कानूनों में भी सुधार हो। इससे ना वो नीति बनाने और उसे जमीन पर उतारने के बीच का अंतर साफ दिखता है। असल रोजगार बनाने के लिए इन चीजों पर काम करना जरूरी लगता है। सही कहा। और पर्यावरण का क्या? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनई की एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 भी तो आई है। उसमें क्या खास है? हाँ, वो रिपोर्ट एक बहुत बड़ी खाई की तरफ इशारा कर रही है। मतलब विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने के लिए जितनी आर्थिक मदद चाहिए ना, जिसे अनुकूलन वित्त पोषण या एडेप्टेशन फाइनेंसिंग कहते हैं, और जितनी असल में उन्हें मिल रही है, उसमें अंतर बढ़ता जा रहा है। ओ, ये तो गंभीर बात है। जी। और ये भारत जैसे देशों के लिए तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम जलवायु परिवर्तन के प्रति काफी संवेदनशील हैं। रिपोर्ट यही बताती है कि हमें जलवायु लचीले बुनियादी ढांचे पर जोर देना होगा, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मौसम की मार झेल सके। और ग्रीन फाइनेंस यानी पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए पैसा जुटाने के जो तंत्र हैं, उन्हें मजबूत करना होगा। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भाई जलवायु कार्रवाई के लिए संसाधन आएंगे कहाँ से। तो कुल मिलाकर देखें तो इस हफ्ते हमने कई अहम चीजें देखी। रक्षा खरीद में सुधार की बात हुई, डीपीएम 2025, राष्ट्रीय एकता का जश्न, भारत पर्व चल रहा है, वैश्विक संस्थाओं पर मंथन है, अर्थव्यवस्था में रोजगार की अपनी चुनौती है और पर्यावरण के लिए जरूरी फंडिंग की कमी का मुद्दा भी है। ऐसा लगता है कि भारत घरेलू स्तर पर तो कई कदम उठा रहा है, लेकिन वैश्विक और आर्थिक चुनौतियां भी साथ साथ चल रही हैं।
बिल्कुल। कुल यहाँ ना एक सोचने वाली बात ये है कि ये जो अलग-अलग चीज़ें दिख रही हैं जैसे रक्षा सुधार, अर्थव्यवस्था की हकीकत, जलवायु की ज़रूरतें और दुनिया में बदलते समीकरण, ये सब आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं? मतलब भविष्य की नीतियों के लिहाज से या फिर परीक्षा के नज़रिए से इनका क्या महत्व हो सकता है? जैसे एक उदाहरण लें, क्या डीपीएम जैसी घरेलू नीति दुनिया में जो बहुपक्षवाद कमज़ोर हो रहा है, उस रुझान को दर्शाती है या उसके खिलाफ एक कदम है? ये सोचने लायक बिंदु है आगे के लिए।